हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिससे बिहार बोर्ड इस बार प्रश्न पूछने वाला है। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश को जब हम गुजारेंगे तो एक प्रिज्म से इस प्रकार की रचना निकलेगी। ये हमारा श्वेत प्रकाश गुजर रहा है, श्वेत प्रकाश गया और ये 7 वर्णों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। 7 वर्णों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका क्या है? तो वै जा नी हा पी ना ला, बैजानी हापी नाला। कहते हैं ना दोस्त कि बै माने होता है बैगनी, बै माने बैगनी, जा माने जामुनी, जा माने जामुनी, नी माने नीला, हा माने हारा, पी माने पीला, ना माने नारंगी और ला माने लाल, ला माने लाल। तो यही प्रश्न पूछ रहा है मेरे दोस्त, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? किस रंग का झुकाव सबसे अधिक है? तो झुकाव जो है ना मेरे दोस्त, ये झुकाव बैगनी रंग का ना है। किस रंग का? बैगनी रंग का। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि क्या बैगनी रंग कहीं है। तो अगर बैगनी रंग है तो बैगनी रंग को हम लोग क्या करेंगे? आंसर में टिक कर लेंगे। तो ये हमारा पहले नंबर का क्या हो गया? आंसर हो गया बैगनी। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न ये है दोस्त कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, तो प्रश्न ये है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है? तो वो दृष्टि पटल, इसी को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। आपसे अगर ऑप्शन में दृष्टि पटल रहे तो दृष्टि पटल को मारेंगे और रेटिना रहे तो रेटिना को मारेंगे, क्योंकि दृष्टि पटलवा का ही दूसरा नाम रेटिना है। क्या है? रेटिना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, सामान्य नेत्र के दूरी बिंदु यानी दूर तक वो कितना देख सकता है? तो ये अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्न में से कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? इसमें से कौन सा रंग है जिसका खतरा का चिन्हासी के रूप में हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ट्रेन वगैरह है ना, उसके पीछे लाल बत्ती बढ़ता है, वो क्या इंडिकेट करता है? खतरे का संकेत इंडिकेट करता है। क्या करता है? खतरे का संकेत। कभी आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग के पास जाते होंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग में भी जो लाल बत्ती है ना, वो बताता है कि रुक जाइए, नहीं तो आगे बढ़िएगा तो खतरा है। इसका उपयोग हम लोग खतरे के सिग्नल के रूप में करते हैं। किसके रूप में? खतरे के सिग्नल के रूप में। किसको? तो लाल को। किसको? लाल रंग को। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? अभी हम लोग फर्स्ट नंबर सवाल में देखे हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता पड़ी है ना, प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव लेंस में मेरे दोस्त उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त,
दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक ट्रिक होता है, जौन दिखे उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। अगर नजदीक का दिखे तो निकट दृष्टि दोष, दूर का दिखे तो दूर दृष्टि दोष। तो ये क्या कह रहा है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, तो जौन देख सकती है ना उहे उसमें दृष्टि दोष होगा। तो दूर दृष्टि कह रहा है मतलब कि दूर की वस्तु देखेगा, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आंख का व्यवहार होता है, अभी बताए हैं कि आंख का व्यवहार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह। किसके तरह, उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में दोस्त। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो दोस्तों तो याद रखिएगा, ट्रिक जो होता है ये क्या होता है, तो निकट तो इसका जब एक अक्षर, दो अक्षर, 3 अक्षर का है ना, तो इसका जो लेंस होगा वो 4 अक्षर का होगा। अवतल 1 2 3 4। समझ में आया दोस्तों। जब दृष्टि दोष 3 अक्षर का हो तो उसमें लेंस कैसा लगेगा, 4 अक्षर का। और जब दृष्टि दोष 2 अक्षर का हो तो इसका 1 और 2 अक्षर का है ना, तो इसका जो लेंस लगेगा उत्तल, यानी 3 अक्षर का। कितना अक्षर का, 3 अक्षर का। तो समझ में आ गया होगा कि उत्तल 3 अक्षर का लेंस लगा तो इसको दूर दृष्टि हुआ होगा। अगर अवतल 4 अक्षर का लेंस लगा तो निकट दृष्टि दोष हुआ होगा, यानी कि 3 अक्षर वाला बीमारी हुआ होगा। ठीक, अब क्या करते हैं दोस्त, इससे हम लोग मालूम कर लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कैसा चाहिए। तो निकट, यहां देख रहे हैं निकट, तो निकट 3 अक्षर है तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग लगेगा। किसका, अवतल लेंस का। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक के भांति काम करता है। किसके भांति काम करता है, परिवर्ती द्वारक के भांति काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग का प्रकाश का विचलन होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो लाल रंग का क्या होता है, लाल रंग बहुत कम विचलित होता है। लाल रंग बहुत कम विचलित होता है, एक मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सबसे कम। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है मेरे दोस्त दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। तो दूर आया ना, 1 अक्षर और 2 अक्षर, तो इसमें लेंसवा जो होगा वो 3 अक्षर वाला लगेगा, एगो बढ़ के। तो ये हो जाएगा उत्तल, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। जब दूर दृष्टि दोष हुआ हो, मतलब दूर 2 अक्षर का हुआ, तो इसका लेंस जो होगा 3 अक्षर वाला होगा, उत्तल। तो यहाँ उत्तल देखेंगे कि है क्या कहीं, तो सी नंबर में उत्तल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, जब आपको अचानक लाइट बार दिया जाए तो आप अपने आंख को क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, छोटा कर लेते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसको अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य
अत्यधिक होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो ये लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए तो लाल रंग को खतरे का निशानी माना जाता है, खतरे का सिंबल माना जाता है, क्योंकि ये बहुत दूरी तक क्या करता है? दिखाई देते रहता है। इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत दूरी तक क्या करता है? दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? लाल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखता है? आकाश नीला क्यों दिखता है? क्योंकि यह धूल कण से रहित होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन तीव्रता से होता है। कैसे होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन तीव्रता से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कि धूल कण और जलवाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग का किरणों का प्रकीर्णन होता है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग बैंड को क्या कहते हैं? यहां हम लोग देखे हैं ना दोस्त, सबसे पहले वाले प्रश्न में हम लोग देखे थे, ये एक प्रिज्म हो गया, यहां से एक श्वेत प्रकाश गुजरा, यहां से ये 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। कितने वर्णों में? 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। तो ये 7 वर्णों में जब विभाजित हो जाता है ना, तो ये बैगनी, ये जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो ये वर्णपट को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ऑप्शन में है कहीं स्पेक्ट्रम, तो इसको स्पेक्ट्रम हम लोग कह देते हैं और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? तो इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो देखिए, इंद्रधनुष को कोई आदमी बनाता है क्या? नहीं ना, आदमी नहीं बनाता है, ये प्राकृतिक इंद्रधनुष होता है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो उदय और अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, लाल दिखाई देता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों, स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है? स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है? माने स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव न्यूनतम होता है, माने कम होता है? तो लाल रंग का झुकाव बहुत कम होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, लाल रंग का झुकाव बहुत कम होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो दोस्तों अभिनेत्र लेंस द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस के द्वारा ही रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुमान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अत्यधिक ऊंचाई पर जाइएगा ना मेरे दोस्त, तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब जाएंगे तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण का जिम्मेवार है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण का जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? तो पक्षमाभी पेशिया। कौन जिम्मेवार है? पक्षमाभी पेशिया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न ये है मेरे दोस्त कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है।
नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो ये सिलियरी पेशिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिलियरी पेशिया द्वारा होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशिया द्वारा होता है। आप लोग बिल्कुल ही इस सभी ऑब्जेक्टिव्स को कर लीजिएगा, और भी ऑब्जेक्टिव पीछे वाले वीडियो में कराया गया है, और इन्हीं प्रश्नों से आपको बोर्ड में सवाल पूछा जाएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छा से देख करके जाइएगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका फोकस दूरी घट जाता है। नजदीक देखेगा तो फोकस दूरी घट जाता है और दूर देखेगा तो फोकस दूरी बढ़ जाता है। यही काम होता है। तो ये नजदीक देख रहा है ना, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फोकस दूरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है मेरे दोस्त, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, एक और मतलब कि दूर के वस्तु को साफ देखेगा, आज जिसको देखेगा वही तो इसमें दृष्टि दोष है ना। तो दूर के वस्तु को देख रहा है तो इसको दूर दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि होगा कि नहीं? जो दिखाई दे वही दृष्टि दोष होता है। एक और मतलब कि हमको दूर के वस्तु दिखाई दे रहा है तो हमको दूर दृष्टि दोष है, हमको नजदीक की वस्तु दिखाई दे रहा है तो हमको निकट दृष्टि दोष है। समझ में आया? तो जो दिखे वही दृष्टि दोष। तो इसको बेचारा को तो निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रहा है, एक मतलब कि इसको दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है। तो दूर का वस्तु दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। तो यहां हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दूर दृष्टि होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है। जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है। क्यों? क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तेजी से प्रकिर्णित करता है। क्या करता है? तेजी से प्रकिर्णित करता है। इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।